जजमान, गणपति जी की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और विधि अनुसार रोज इनकी पूजा करनी होगी। हम पूरे विधि विधान के साथ इनका ख्याल रखेंगे। बस हम तो यही चाहेंगे कि गणेश जी आपकी भी हर मनोकामना पूरी करें। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं। रानी साहिबा, ऐसे शुभ अवसर पर बिना खाना खाए आप कैसे जा सकते हैं? मैंने आप सब के लिए स्वादिष्ट भोजन और प्रसाद बनाया है, आइए ग्रहण कीजिए। अरे हाँ हाँ, गणेश जी का प्रसाद खाए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आइए। जहाँपनाह, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई और व्यापार में काफी लाभ हुआ। जनता बहुत खुश है और लगान से हमारा खजाना भर गया है। सब ऊपर वाले का कर्म है बलदेव। जहाँपनाह अकबर। अरे राजा अलबेला सिंह, आप आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। मेरे आने की नकली खुशी का इजहार करके आप मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते जहाँपनाह अकबर। जैसे सब्जी में करेला, वैसे मैं अलबेला। सबसे पहली बात तो सब्जी में सिर्फ करेला क्यों और कुछ क्यों नहीं, और दूसरी बात किस धूल की आप बात कर रहे हैं जो हमने आपकी आंखों में झोंक दी। आपने मेरे महल से मेरी वो कुबेर मणि चुराई है। जो मेरे शाही खजाने में रहती हुई मेरे खजाने को दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाती थी। देखिए, आप ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं? हम आपकी मणि क्यों चुराएंगे? क्योंकि आपको मेरी मणि से अपना खजाना भरना था। अलबेला सिंह, होश में आओ, वरना ना तू करेला रहेगा ना अलबेला। बलदेव जी, करेला भी रहेगा और अलबेला भी, क्योंकि कल रात जहाँपनाह अकबर ने मेरे यहाँ 2 जासूस भेजे थे चोरी के लिए। उसमें से तो एक मणि के साथ भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा पकड़ा गया है। अब यही बताएगा कि उसको किसने चोरी करने के लिए कहा था। बच्चा सिंह, जासूस जग्गा तुम? जहाँपनाह बचा लीजिए, हम तो बस आपके हुक्म की तामील कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम जासूस जग्गा? देखिए अलबेला सिंह, हम मानते हैं कि जासूस जग्गा हमारा खास आदमी, हमारा खास जासूस है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। आप चाहें तो हमारे महल की पूरी तलाशी ले सकते हैं, आपको अपनी ये मणि कहीं नहीं मिलेगी। वाह, गवाह सामने है और फिर भी वो कर रहे हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसे कैद में डलवा देते। बहारे अकबर का न्याय बच्चा समझा है क्या? अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हारा तो नाम ही बच्चा है। बच्चा सिर्फ हमारे साले का नाम है, अक्ल से ये बहुत तेज है। इसने जासूस को पकड़ा भी और उससे सच्चाई भी उगलवाई। अब मेरी मणि मुझे वापस करो और सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ जहाँपनाह अकबर। मुजरिम ना होते हुए भी आज हम मुजरिम साबित हो गए कि हमारा सबसे सच्चा, सबसे अच्छा जासूस जग्गा यहाँ पर हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है। लीजिए, हम सजा के हकदार हैं। अलबेला, बताइए क्या सजा देना चाहते हैं आप हमें? अलबेला जी, हर मुजरिम को एक मौका मिलता है अपनी बेगुनाही साबित करने का। राजा हो या प्रजा, इंसाफ सभी के लिए बराबर होना चाहिए। उस हिसाब से जहाँपनाह को भी एक मौका मिलना चाहिए इनकी बेगुनाही साबित करने का। और अगर उसका फायदा उठाकर आपने अकबर बादशाह को कहीं भगा दिया तो? अलबेला सिंह, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर कोई भगोड़ा नहीं है जो भाग जाए। अगर एक दिन में सच्चाई साबित नहीं हुई तो हम खुद मुजरिम बनकर, गुनहगार बनकर सजा लेने के लिए आपके साथ चलेंगे। कल तक का समय है आपके पास, उसके बाद मैं आपको अपने साथ अपने राज्य ले जाऊंगा और आजीवन कारावास की सजा दूंगा।
जापना, किसी को हो ना हो, हमें आप पर पूरा विश्वास है। एक बात बताइए, कल आप जब हमारे घर से महल में आए, उसके बाद आपने क्या किया? आपके यहाँ से आने के बाद हम और रानी साहिबा छत पर गए थे, क्योंकि आपके घर पर हमने इतना खा लिया था कि हम सैर करना चाह रहे थे, तो हम छत पर गए और रानी साहिबा हमारे लिए सलीम के अब्बू, आज आपको हम पे बहुत प्यारा है। दुख की बात तो यही है रानी साहिबा कि आपको लगता है कि हमें आप पर कभी कभी प्यार आता है, जबकि हम तो हमेशा ही आपके प्यार में डूबे पड़े रहते हैं। आप कहे तो आसमान के सारे तारे आपके लिए तोड़ कर ले आए। बस तारे और चांद? कमाल कर रही हैं आप। देखिए चांद को रानी साहिबा, उस चांद पे तो दाग है। आपके नूरानी चेहरे के आगे ये चांद तो फीका पड़ा है। आप भी ना। अब हम समझ गए जापना, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने चांद देख लिया। चांद का हमसे, चोरी से, मणि से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है जापना, आपको मिथ्या दोष लग गया। जी हाँ जापना, हम आपको बताना भूल गए कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई भी इंसान चांद को देख लेता है तो उस पर मिथ्या दोष लग जाता है, और इसी कारण उस पर मिथ्या आरोप भी लगता है। जापना, हमारे लोक कथाओं में भी इसका जिक्र है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन चांद देख लिया, फिर उन पर मिथ्या दोष लग गया और स्यामंतक मणि चुराने का आरोप लग गया। फिर महर्षि नारद के कहने पर उन्होंने पूजा और व्रत किए, और तब जाकर उन पर से ये दोष दूर हुआ। अब जो भी हो बीरबल, इल्जाम तो हम पर लग चुका है और गवाह भी हमारे ही खिलाफ है। दुआई हो जापना, दुआई हो। इसने हमारी धोखे से, मोहरों से भरी थैली हड़प ली है। इंसाफ कीजिए जापना, इंसाफ कीजिए। आपका बादशाह तो खुद आज मुजरिम के कटघरे में खड़ा हुआ है। अब हमें किसी का फैसला करने का, किसी को सजा देने का कोई हक नहीं। जापना, आपने चांद देखा ही क्यों? जब भगवान कृष्ण नहीं बच पाए तो आप कैसे बचते? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, देखिए हम पंडित जी को ले आए। अरे पंडित जी आइए ना, जल्दी आइए ना, आइए जल्दी जल्दी थोड़ा। पंडित जी, जापना पे लगे मिथ्या दोष का कुछ निवारण बताइए ना। इस दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जहांपनाह को दोष मुक्त होने तक बिना खाए पिए ही रहना होगा। और हाँ रानी साहिबा, वेदों के अनुसार हमें पूजा पाठ, जाप तप ये सब भी करना होगा, तभी जहांपनाह पूरी तरह से दोष मुक्त हो सकते हैं। ठीक है पंडित जी, आप अनुष्ठान की पूरी तैयारी कीजिए और सब पूजा हम खुद ही संपन्न करेंगे। और जापना, आप जब तक ये पूजा पूरी ना हो जाए, ना तो आप कुछ खाएंगे और ना ही आप कुछ पिएंगे। हाँ। ऐसे कैसे? हम बिना खाए पिए कैसे रह पाएंगे? पता नहीं ये दोष उतरने में कितना वक्त लग जाए बिना खाए पिए। जापना, आप चिंता मत कीजिए, इस चोरी की तहकीकात करना हमने शुरू कर दिया। जल्द से जल्द चोर आपके सामने होगा। तो तहकीकात शुरू करते हैं, खड़े क्यों हैं? चलिए 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 पंडित जी, हम भी अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। बिना खाए पिए कैसे? बता, किसके कहने पे तूने चोरी की? बताओ। हुजूर, चाहे आप जितनी बार भी पूछ लीजिए, मेरा जवाब यही है। जापना के कहने पर ही मैंने चोरी की थी। बता, तेरा दूसरा साथी कौन है? नहीं तो हम तेरा खून पी जाएंगे। चाहे मेरा गला काट दीजिए, लेकिन मैं अपने साथी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो भी मेरी तरह सल्तनत का वफादार है, और मैं नहीं चाहता कि अलबेला सिंह उसको भी मेरी तरह सजा दे।
ऐसे नहीं मानेगा तू। राजा बीरबल, सल्तनत में बहुत हड़कंप मची है। जैसा ही ये खबर फैली है, जहां पना किसी भी जुर्म की सजा नहीं सुना रहे हैं, वैसे ही अपराधियों का और हौसला बढ़ गया है। जी राजा बीरबल, लोग कहने लगे जैसा राजा वैसी प्रजा। जब हमारा राजा ही चोर है तो हम क्यों ना करें चोरी। राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल, एक बदमाश मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसका खेत हड़प लिया है और अब वो मुझसे मेरा खेत छीनना चाहता है। क्या अपना तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे, आप ही मुझे बचाइए। हम जानते हैं कि जब से जहांपनाह ने सुनवाई ना करने का फैसला लिया है, मुजरिमों के हौसले और भी बुलंद हैं। देखिए, अब आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहांपनाह, लीजिए ग्रहण कीजिए। वैसे तो रानी साहिबा ने हमसे कुछ भी खाने पीने से मना किया है, लेकिन ये तो गणेश जी का प्रसाद है, तो प्रसाद को तो ना कह नहीं सकते। तो आप बस रानी साहिबा से कुछ कहिएगा मत। कोई कुछ नहीं बताएगा। जहांपनाह, अरे रानी साहिबा यहाँ कहाँ से आ गई? हम ये सारे खत्म कर देते हैं। जहांपनाह, ये आप क्या कर रहे हैं? हम एक नया योग आसन सीखा है हमने, भूख बचाओ आसन। ये वाला आसन करने से भूख नहीं लगती है, बस हम वो आसन कर रहे थे। खैर बलदेव, आप बताइए, बीरबल को असली मुजरिम का कुछ पता चला या नहीं? हम राजा बीरबल से पहले उस जासूस का मुंह खुलवाकर आपको बेगुनाह साबित कर देंगे, ये हमारा वादा है। जहांपनाह अकबर, माफ कीजिएगा, अब तो आप मुजरिम अकबर हैं। एक दिन की मियाद पूरी होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। अब लगता है आप मेरी कारावास की शोभा बढ़ाने वाले हैं। बीरबल जी, अब तो आपको दी गई मियाद भी पूरी हो गई। या तो आप मुजरिम अकबर के बेगुनाही का सबूत हमें दे दें, या फिर मैं अकबर को अपने राज्य ले जाऊंगा सजा देने। अलबेला जी, अब आपको सच बताने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। कैसा सच बीरबल? रानी साहब, सच तो यह है कि जिस कुबेर मणि की बात अलबेला जी कर रहे हैं, वैसे दुनिया में एक नहीं बल्कि दो कुबेर मणि, एक अलबेला जी के पास और दूसरी मणि हमारे पास। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं अलबेला जी। अगर यकीन ना हो तो ये देखिए, इस खास कुबेर मणि को कोई भी अपने खजाने में रख दे तो उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, धन से हमेशा भरा रहता है, जैसे कि हमारा खजाना इस वक्त धन से लबालब भरा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास भी कुबेर मणि थी तो हमारी क्यों चुराई? बच्चा जी, ऐसी मान्यता है कि अगर दोनों कुबेर मणि किसी एक इंसान के पास हो और दोनों एक ही खजाने में रख दी जाए तो उस खजाने में खुद धन के स्वामी कुबेर जी उपस्थित होते हैं और उस खजाने में धन 10 गुना तेजी से बढ़ता है। तो इसी लालच में आकर आपने हमारी मणि चुराई। आखिर आपने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया मुजरिम अकबर। अब ये भी बताओ कि कहाँ है हमारी मणि? माफ कीजिएगा अलबेला जी, हम आपके मणि के बारे में अब तक कुछ पता नहीं कर पाए। तो ठीक है,
मैं अपने साथ अकबर को ले जा रहा हूं। अगर मेरी मणि आपने अगली पूर्णमासी तक मुझे नहीं लौटाई तो इनकी सजा को मैं सजाए मौत में तब्दील कर दूंगा। लेकिन अलबेला जी, अगर हमने आपकी मणि ढूंढ ली तो आपको वादा करना होगा कि आप जहांपना को रिहा कर दें। ठीक है। अगर ये बात है तो आप जहांपना को अपने साथ ले जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जहांपना को कहीं नहीं ले जाने देंगे। रहने दीजिए रानी साहिबा, उन्हीं को कौन टाल सकता है। लेकिन अलबेला जी, आप जहांपना को आज नहीं कल ले जा सकते हैं। वो क्या है कि तेज बारिश के कारण यमुना नदी का पुल जो है वो टूट गया है। तो जब तक पानी का स्तर पुल के नीचे नहीं आ जाता, आप जहांपना को कैसे ले जाएंगे? कल जब बारिश रुक जाए तो आप जहांपना को ले जाइएगा। किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। लेकिन जाने से पहले हम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम अपनी सल्तनत के सभी लोगों को 200 स्वर्ण मुद्राएं बांटने का ऐलान करते हैं। लेकिन जहांपना, इससे तो खजाना लगभग खाली हो जाएगा। हाँ तो ठीक है ना बलदेव, ये मनी है ना हमारे पास, इसे खजाने में रख दीजिएगा। खजाना एक बार फिर लबालब हो जाएगा। देखिए राजा अलबेला, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। इतने निर्दयी मत बनिए। थोड़ा वक्त और दीजिए, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। कौन है ये? क्या ये वही दूसरा चोर है जिसके पास मेरी मणि है? ये झूठ है। तुम्हें लगता है कि अब भी कोई तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? बच्चा समझा है क्या? बच्चा सिंह तुम? तो तुम हो असली चोर। घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं। आपके यहाँ चोरी हुई जिसका हमसे कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा नाम बीच में आया। जाहिर सी बात है कि ये चोर आप ही के महल का कोई था जो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा था। एक तो मनी की चोरी और दूसरी हमारी बदनामी। फिर बीरबल ने हमें बताया कि ये जो बच्चा सिंह है, इसके पर दादा जान को हमारे दादा जान ने सजाए मौत दी थी। तब से इस बच्चा सिंह का परिवार बहुत ही गरीब हो गया था। आपने इनकी बहन से शादी जरूर की, लेकिन ये बहुत जल्दी अमीर होना चाहता था और साथ साथ में हमसे बदला भी लेना चाहता था। इसने हमारे सबसे भरोसेमंद जासूस जग्गा को खरीदा और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही। लेकिन जहांपना, फिर वो 2 मणि एक साथ रखकर 10 गुना तरक्की वाली बात, वो क्या था? वो सब झूठ है रानी साहिबा। वो बीरबल की एक चाल थी असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए। हमें इन पर इसी दिन शक हो गया था अलबेला जी, जब आपने हमें बताया था कि चोर को इन्होंने पकड़ा और चोर के मुंह से सच्चाई भी इन्होंने ही उगलवाई। फिर हमने इनकी अतीत की छानबीन की और हमारा शक और मजबूत हो गया। और आखिरकार बलदेव जी ने उस जासूस से सच उगलवा ही लिया। चल, जहांपना कीजिए। जहांपना माफ कीजिए, हमने धन के लालच में ये सब किया।
जासूस जग्गा, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन जहां पनाह, अब इन दोनों चोरों को मैं सजा दूंगा। जीजा जी, जीजा जी। लेकिन जहां पना, सबको 200 मोहर देने का आपका वो फरमान। हाँ, उसे लागू कीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन हम अपने प्रजा में सभी लोगों को यह तोहफा देना चाहेंगे। हमारा खजाना हमारी प्रजा का ही तो है, और गणेश जी की कृपा रही तो हमारा खजाना बहुत जल्द फिर से भर जाएगा। जावन, आपने चांद को देखा और आपको मिथ्या दोष लग गया। मिथ्या दोष में आप ही नहीं, हमारी जनता भी फंस गई। सदा से बेफिक्र होकर कुछ लोग हमारी जनता को लूटने लग गए। लेकिन लीजिए, अब हम इस मिथ्या दोष से मुक्त हो चुके हैं। अब हर एक गुनहगार की हम चटनी बना देंगे। चटनी से हमें याद आया, बीरबल, भूख बड़ी लग रही है, हमें कुछ खाने को मिलेगा? हमें पता था जहां पना। चलिए, सबके लिए मोदक तैयार हैं। अरे वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। तो चलिए जापना, चलकर श्री गणेश करते हैं। हाँ, लेकिन श्री गणेश करने से पहले एक बार जय गणेश कर लें। जय गणेश।